हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो लास्ट लेक्चर में हमने जैसे किया था थर्मल वेलोसिटी का कंसेप्ट। तो थर्मल वेलोसिटी में बच्चों क्या था, जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी आई थी हमारी वो क्या आई थी, जीरो आई थी। तो थर्मल वेलोसिटी के कारण वहां पर रैंडमली मूव करने के कारण जो इलेक्ट्रॉन है उनका जो कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है इलेक्ट्रिक करंट बनाने में। ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसे ही मतलब कि अगर हम उस कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस दें, ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन दिस कंसेप्ट। हियर इज ए कंडक्टर and its length is L and A is the area of cross section. Area of cross section. और ये क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो थर्मल में जो इनका मोशन था, अगर हम इनके मोशन का जिक्र करें तो वो क्या था, कोई इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाता है, कोई इस तरफ जाता है और कोई इस तरफ जाता है। ठीक है, ये रैंडमली मूव करती है। बट अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें, ठीक है, अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, then electric field is set up and both direction is positive to negative. Because of this electric field, force apply on electron which is equal which is opposite to the electric field and F is equal to QE. तो यहां जो चार्ज कैरियर हैं वो चार्ज कैरियर क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। तो तब हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, -E। और इसके कारण क्या है, तो फोर्स क्या लगेगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो यहां देखिए बच्चों, ध्यान देने वाली बात क्या है कि जैसे ही मतलब कि यहां से ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है और उसके बाद नेक्स्ट कोलिजन होता है। ठीक है, तो यहां से यहां मूव करता है, उसके बाद कोलाइड करेगा, फिर बाउंड करेगा, फिर कोलाइड करेगा, फिर बाउंड करेगा। ऐसा मतलब कि इससे पहले चलता है। ठीक है, पर जैसे ही मतलब इसको हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, तो फोर्स अप्लाई होगा। तो वो फोर्स क्या करेगा, इसको ड्रिफ्ट करेगा। ठीक है, और ये ड्रिफ्ट मोशन है वो बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, ड्रिफ्ट मोशन इज स्मॉल, इज स्मॉल। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ था तो ये ड्रिफ्ट किसकी तरफ करेगा, ठीक है, फोर्स किसकी तरफ लगा हुआ, देखिए अगर हम यहां से देखें, ये मतलब के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, थर्मल वेलोसिटी इसकी है, थर्मल वेलोसिटी कितनी है इसकी, सपोज करो u1 है। अब उसके बाद जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तो फोर्स किस तरफ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर, और इसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, ड्रिफ्ट। तो ये जो ड्रिफ्ट मोशन है वो क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है। ठीक है, तो तब हमारा जो पाथ होगा, पहले पाथ कैसा था, ये पाथ था, और तब हमारा पाथ कैसा होगा, वो कर्वड होगा, ये पाथ। ठीक है, तो तब वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है,
क्योंकि फोर्स के कारण एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। फोर्स के कारण क्या हुआ यहाँ, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन अगर हम निकाल लें तो एक्सेलरेशन क्या होगा, देखिए F इज इक्वल टू एम ए। एम क्या है, मास, जो हमारे पास क्या है, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो उसका मास कितना है, एम है, ठीक है। और जब फोर्स लगा तो एक्सेलरेट हुआ, ठीक है। और एक्सेलरेट हुआ तो यहां एक्सेलरेशन कितनी होगी उसकी, A इज इक्वल टू एफ बाई एम, ए इज इक्वल टू एफ बाई एम। और फोर्स कितना लगा बच्चों, फोर्स हमारा कितना है, माइनस ई और एम। तो ये एक्सेलरेशन के साथ यानी कि चार्ज पार्टिकल है वो मूव करेगा, इस एक्सेलरेशन के साथ चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, ठीक है। अब यहां देखिए ये इलेक्ट्रॉन था, इसकी वेलोसिटी यहां सपोज करो v1 है। अब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाता है तो ये किस तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है, v2। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो यहां भी इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v3 होगी। और इसका पाथ कैसा होगा, कर्व्ड पाथ, ठीक है। कैसा पाथ होगा, कर्व्ड पाथ, ठीक है बच्चों। तो अगर हम यहां देखें जितने कोलिजन हुए हैं, जैसे ही मतलब फोर्स लगता है और एक्सेलरेशन के साथ अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो तब यहां वेलोसिटी क्या होगी, v1, मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, काफी सारे मतलब लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो मोशन में होंगे टुवर्ड पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। तो अगर हम इंडिविजुअल उनकी वेलोसिटी मान लें, जैसे एक सपोज करो कोई इलेक्ट्रॉन है, उसकी हम वेलोसिटी मान लेते हैं v1 और v2 और अप टू vn तक, मतलब के क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो अगर सभी कम एवरेज निकालें तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी हमारे बच्चों, v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn, ठीक है। एन नंबर ऑफ कितने हैं और एन, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। और यही किसके बराबर है बच्चों, vd, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी को हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या हो जाती है कि एवरेज स्पीड ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण क्या ये कंट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रिक करंट बढ़ने में, देखिए क्या ये जीरो होगा, जैसे पहले मतलब थर्मल वेलोसिटी हमने निकाली थी, थर्मल वेलोसिटी क्या आई थी हमारी, जीरो आई थी। बट यहां पर जो है ये हमारी वैल्यू क्या आएगी, ये भी जीरो होगी क्या, क्योंकि ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है। अब ये जीरो क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर हम v1 को देखें, v2 को देखें और v3 को देखें, सभी जो वेलोसिटी हैं, सभी इलेक्ट्रॉन की, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो क्या है, सेम डायरेक्शन में, किसमें है, सेम डायरेक्शन में। ये देखो इसकी डायरेक्शन सेम है, इसकी डायरेक्शन सेम है और इसकी भी डायरेक्शन सेम है। तो तब हमारे पास इसकी क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कुछ हमारे पास वैल्यू होगी। और उसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ जो इलेक्ट्रॉन है जो कि इस कंडक्टर में करंट कैरियर है वो मूव करेगा, और करंट कैरियर के मूव करने से, इन डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करने से क्या बनेगा, करंट बनेगा, ठीक है। सो थर्मल वेलोसिटी में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था, ठीक है। थर्मल वेलोसिटी नॉट मेक करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेक करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेक ए करंट, ठीक है बच्चों। उसके बाद यहां देखिए अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये मैं दोबारा से आपको एक बार बता देना चाहता हूं। देखिए यहां अगर हम इस कंडक्टर में देखें तो यहां कंडक्टर में कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर मूव करते हैं
तो फोर्स तो लगता है पॉजिटिव चार्ज पर भी, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज है बच्चों उस पर भी तो फोर्स लगता है। जो ये फोर्स यहां लगा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो फोर्स पॉजिटिव चार्ज के वहां भी लगा हुआ है इतना फोर्स। तो उसका क्या आंसर है कि जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आर वेरी हैवी एंड इसके कारण वो टाइटली बाउंड होते हैं एटम के साथ, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आर टाइटली बाउंड एटम और मटेरियल और इट कैन नॉट बी मूव, सो इलेक्ट्रॉन इज मूव, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहां पर ये हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। उसके बाद हम इसका जो एक्सप्रेशन देखिए करेंगे, डेरिवेशन हम कैसे निकालेंगे इसका, देखिए।